खुदावन आपके साथ हो। आज 12 अप्रैल सन 2020 की हस्बे मंशा की सीरीज सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। कलीसिया आज हमें खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की ईद में शिरकत की दावत देती है। लतूरिया इस साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 10 बाब उसकी 34वीं और फिर 37वीं आयत मुबारक से लेकर 43वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 118 उसकी पहली और दूसरी, फिर 16वीं और 17वीं और फिर 22वीं और 23वीं आयत मुबारक तक। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुलसियों के नाम उसका 3 बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर चौथी आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 9वीं आयत मुबारक तक में यूं मरकूम है। हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदलीनी ऐसे तड़क के कि हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचा वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुक कर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वह रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि हनूस नविश्तों को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। तब वो शागिर्द अपने घर को वापस चले गए। आज की इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि बहुत सारे वाक़यात जो है कि यानी कब्र से पत्थर जो है वह लड़खा हुआ है। फिर जो मरियम मजदलीनी है वो देखती है कि खुदावंद यीशु मसीह का अक़दस बदन जो है वो कब्र में मौजूद नहीं है। फिर शागिर्द आते हैं, फिर वो देखते हैं। फिर मुकद्दस पतरस जो है वो बदन को तलाश कर रहा होता है, मगर वहाँ पर उन्हें कफन मिलता है और सिर्फ रुमाल मिलता है। मैं आपके साथ यानी ये रुमाल जो है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में ये बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील जो है वो हमें बताती है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जिंदा हुए और उनके लिए उन्होंने एक निशान छोड़ा। और बाज़ औक़ात हम ये निशान जो है हम भी इतनी जल्दी से पढ़ते हैं अक़दस इक़्तिबास को कि हम भी छोड़ जाते हैं, मगर ये छोटा सा निशान जो है दर हकीकत पाशका का बहुत बड़ा निशान है। और ये इस बात की निशानदही करता है कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठे हैं। अगर आप जाके देखें कि प्यारा शागिर्द हुर्फ़े आम में जिसे हम मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि वो जब उस रुमाल को देखता है तो वो यकीन कर लेता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, यानी उस्ताद जो है वो जी उठा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह मनाती के सिलसिले में एक इलाके से यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, और इसी दौरान यानी शागिर्द उनके साथ होते थे। काना जलील का वाक़या मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 12वीं आयत मुबारक तक। फिर 5000 लोगों को खाना खिलाना अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारक तक। फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह तूफान को थामते हैं मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 4 बाब उसकी 35वीं आयत मुबारक से लेकर 41वीं आयत मुबारक तक। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर को मुर्दों में से जिंदा करते हैं अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 44वीं आयत मुबारक। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द जो है वो उनके साथ है। अब जब ये मन्नाती के काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये अपने साथ थोड़ा बहुत सामान जो है वो लेके जाते हैं, यानी कपड़े, खाने के लिए कोई चीज़, फिर लाठी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिक्र करते हैं लाठी का। फिर इसके अलावा यानी कुछ ऐसी ज़रूरियात की चीज़ जो है वो साथ लेके जाते थे।
अब क्योंकि ये साथ चल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो दर हकीकत हर इंसान जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से, अपने तरीके से उसका अंदाज होता है कपड़े तय करने का। इस बात को समझाने के लिए अगर आपने देखा होगा कि जो बैक पैकर है, यानी जो पहाड़ों पर जाते हैं या लंबे सफ़र के लिए जाते हैं, जब वो अपने कंपेनियन को देखते हैं कि उसका बैग है और जो कपड़े तय करने का तरीका है, तो वो कहते हैं हाँ ये असलम ने तय किया होगा, हाँ ये आजम ने तय किया होगा। यानी उनको पता होता है कि यानी इस तरह कौन कपड़े तय करता है। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। यानी मेरी छोटी बहन है, छोटी तो नहीं है अभी, और वो जो है यानी अमूमन जो है अम्मा जी की जो है वो मदद करते हैं कपड़े वगैरह धोने में, घर की सफाई करने में। तो क्या होता है कि जब साफ पता चल जाता है, जब मैं कबर्ड की तरफ जाता हूँ अपने कपड़े लेने के लिए, तो मुझे साफ पता चल जाता है कि हाँ जी आज कपड़े जो है ये अम्मा जी ने धोए थे और इस्त्री किए थे और रखे थे। और साफ पता चल जाता है कि आज मेरी बहन ने कपड़े धोए थे और इस्त्री किए थे, क्योंकि जब अम्मा जी कपड़े धोते हैं या अलमारी में रखते हैं तो वो बड़ी नफासत से, बड़े सलीके से, और उनमें जब वो एक तरीके से, उनका तरीका है कि हर एक तय को आराम से बिठाना, और वो बड़ी नफासत से अलमारी में रखते हैं। जहाँ पर इसके बरक्स मेरी बहन का अपना एक स्टाइल है। तो यानी हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ तरीके से कपड़े तय करता है। अब जब प्यारा शागिर्द जो है वो कब्र में दाखिल हुआ और उसने रुमाल को देखा, उस छोटे से निशान को, क्योंकि उसने वो ये नहीं देख रहा कि खुदा यीशु मसीह का अक़दस बदन कहाँ पर, वो सिर्फ रुमाल को देखता है कि ये रुमाल जो है ये कफन से दूर रखा गया है और तह करके रखा गया है। और जब वो तह करके रखा गया था तो वो दर हकीकत जान जाता, ये जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। किस वजह से? क्योंकि वो उसके तरीके को जानता था। 3 साल तक वो अपने उस्ताद के साथ रहता है और प्यारा शागिर्द है, यानी हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ है और उसके नकलो हरकत पर उसने नज़र रखी हुई है। तो इसलिए जब वो रुमाल को देखता है तो दर हकीकत वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, यानी उसका ईमान पुख्ता हो जाता है। और यही है जो है हमें भी, जब खुदावंद छोटा सा निशान हमारी ज़िंदगी में दे, कोई भी छोटी सी नेकी जब हमें फजल में मिले, कोई भी काम हम करें, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगियों में जी उठा है। हम क़यामत में दाखिल हो चुके हैं और यही क़यामत जो है ये हमारे लिए यही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी बरक़ात, फ़ज़ाइल, इलाही तहाइफ और सबसे बढ़कर अपनी कुर्बत से नवाजता है। खुदावंद आपको और आपके घराने को फजल बख्शे कि ईद पाशका का ये जो दिन है, यानी हमारी निजात का जो दिन है, मुर्दों में से जी उठने का दिन है, नई मखलूक का दिन है, हमें ये फजल बख्शे कि हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की पैरवरी करें। और जब उसकी पैरवरी करें तो हम हमेशा उसके नाम की गवाही दें। मेरी जानिब से आपको और आपके घराने को खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मुबारक हो।